अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान महविश नुमान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़। आज मैं आपकी एक मसीह कौम की ऐसी बहादुर बेटी और मां से मुलाकात करवाऊंगी जिन्होंने शोहर के इंतकाल के बाद अपनी ज़िंदगी में आने वाली जो मुश्किल है, एक टांग से माजूरी के बावजूद उन्होंने किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय रिक्शा चलाकर और उन्होंने अपने बच्चों की जो कफ़ालत करना बेहतर समझा। और ये एक बहुत सी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है उन माओं के लिए जो मुश्किलात का सामना करती हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है कि वो अपने घरों से निकलें और अपने बच्चों के लिए खुद मेहनत करके तो अपने बच्चों को कमाएं और उनकी जो तालीम है उसको जारी रखें। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी स्टोरी जो है उन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं। हाँ जी बाजी, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ। अब्बा जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी एक टांग से ये जो मजदूरी है ये आपको कब से है, पैदाइशी है या उसके बाद ऐसा हुआ? ये जब मैं 4 साल की थी तो मेरी अम्मी अब्बू के घर के सामने रेलवे लाइन है मियाँ मीर कॉलोनी में, तो रेलगाड़ी के नीचे कट गई थी। तो बाजी मुझे आप ये बताएं कि जब आप आपके शोहर ने इस मजदूरी की हालत में ही आपको अपनाया तो आपका अपनों में ही ऐसी शादी हुई आपकी? हाँ जी, मेरे सगे मामू के बेटे हैं जी। और मेरे साहब ने अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ शादी की थी, हमारी लव मैरिज थी। तो बाजी आप रिक्शा चला के तो अपने बच्चों की कफ़ालत करती हैं, तो ऐसा क्या एकदम वक्त आन पड़ा कि आपको इस तरह बाहर निकलना पड़ा घर से? मेरी 3 बेटियां हमारी, और इनके पापा के जब खुदा के पास गए उसके बाद काफ़ी हालात, वही कमाने वाले थे, बच्चियां मेरी छोटी हैं और मैं भी नहीं कुछ करती थी। तो फिर सारी बात है कि घर को चलाना और बच्चों को जो इनके खाने पीने का, इनके पढ़ने का जो मैनेज करना, वो फिर मुश्किल था। कोई बहन भाई कितना करेगा, सारे बहन भाई सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, करते हैं प्यार मोहब्बत, आते जाते भी हैं, लेकिन यह है कि अखराजात हर बंदा अपने घर के हालात जो हैं आजकल इन दिनों में कोरोना की वजह से सबके घर के हालात जो हैं वो टेंशन में आए हुए हैं। तो फिर हम एक पूरी फैमिली है, 3 बच्चियाँ हैं और चौथी मैं, तो कौन अपने घर का उठाना खर्चा बड़ी मुश्किल है। अच्छा बाजी, आप मुझे ये बताएं कि और भी बहुत से काम हैं कि जो आप कर सकते थे घर में रह के भी, तो रिक्शा चलाने का आइडिया आपको कैसे आया और ये रिक्शा आप कितनी देर से चला रही है और क्या ये रिक्शा आपका अपना है? हाँ जी, रिक्शा हमारा अपना है। ये मेरे साहब ने लिया था जब हमारी कमेटी निकली थी, तो मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई थी, तो बाइक पे हम पूरे नहीं आते थे, मुश्किल होती थी सर्दी गर्मी में, तो फिर इसलिए उन्होंने लिया था कि जब कहीं जाना हो तो फिर आराम से इजी हम चारों पीछे बैठ जाते थे, तो इनके पापा खुद ड्राइव करते थे। अच्छा बाजी, जो लोग आपको देख रहे हैं और आपकी माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं, तो आप जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं? नहीं, पढ़ाई ट्यूशन जा रही हैं, स्कूल से तो मैंने छुड़वा लिया क्योंकि फ़ीसें काफ़ी जमा हो गई थी, तो मैंने छुड़वा लिया। तो स्कूल वैसे भी बंद है, ट्यूशन जा रही हैं, पढ़ रही हैं। तो कहना यही चाहूँगी कि दुआ करें कि खुदा मुझे रिक्शे के वसीले इतनी आमदन दे कि मैं इनको पढ़ा सकूँ जी, और इनको अच्छा खिला सकूँ, और जब ये बड़ी हो जाएं तो इनकी शादियाँ अच्छे घरों में हो जाएं। अच्छा बाजी, आप उन औरतों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात आती हैं, सर पे शोहर का साया नहीं होता, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज मेरा यही है कि जब शोहर खुदा के पास चला जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरा शोहर ढूंढें, इसके बजाय अपने बच्चों में अपने शोहर को देखें कि मुझे तो मेरी बच्चियों में मेरे शौहर नज़र आते हैं। अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें क्योंकि वो आपके बच्चे डिग्रेड फील ना करें, और मर्द बन के तो अपनी बच्चियों के लिए निकले, अपने बच्चों के लिए। अच्छा बाजी, आप मुझे ये बताएं कि ये आपने रिक्शा चलाना कब और कैसे सीखा, और रास्ते में आते जाते आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जब रिक्शा मैंने सीखा ऐसे कि जब इनके पापा खुदा के पास गए हैं, जो घर में था राशन वो तो बच्चे खा चुके थे, फिर बड़ी टेंशन हुई थोड़ी सी। तो फिर उसके बाद जब 2.5 माह हो गए तो फिर मैंने इस पे वज़न डाला स्टिक पे। मैंने सोचा, मैंने कहा रिक्शा बेच देते हैं। काफ़ी लोगों को मोहल्ले में मैंने कहा भी कि किसी ने अगर लेना हो तो मैंने बेचना रिक्शा। तो एक अंकल हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारी गली में, इधर ही रहते हैं मोहल्ले में, वो आए मेरा पता करने, तो सर पे प्यार दिए, तो वो कहते पुत्र तू क्यों बेचना है, तो बेच के किन्ने को दिन खा लोगे? तो मैंने कहा अंकल जी करना क्या मैंने इसका,
तो ज़ाहिर है बेचेंगे तो चलो कुछ दिन तो निकलेंगे ना। उन्होंने कहा बेटा बेचो ना तो ये खुद सीख, उठ मेरा पुत्र खुद सीख तो अपने बच्चों को पाल, इसमें क्या है। तो मैंने कहा अंकल एक रिक्शा इतना वजन ही होता है हैंडल उसका, तो मैं कैसे चलाऊंगी, मैंने तो कभी कोई चीज़ ही नहीं चलाई गाड़ी वगैरह। वो कहते मैं सिखाऊंगा तुझे, क्यों नहीं तू चला सकती। अच्छा बाजी ये मुझे बताएं कि रोज़ कितने में मतलब कितनी दिहाड़ी लग जाती है आप? ये है कि 300 350 250 का पेट्रोल का जो खर्चा आता है वो निकाल के तो फिर इतने ले आती हूँ। तो कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ कि इस तरह मतलब नुकसान हुआ या किस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ आपके साथ? नुकसान तो होता है क्योंकि मुझे अभी मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ये नहीं पता कि कैंची से किराया कितना है और इत्तेफाक तक कितना है। मतलब कुछ जगह ऐसी हैं जिनका नहीं पता, तो फिर सवारी जब पूछती है किराया तो मैं कहती हूँ कि जितना आप दे के जाते आते हो तो उस हिसाब से दे दो। तो फिर ये है कि सवारी जो गलत फ़ायदा उठाती है वो मुझे किराया और होता है और मुझे वो और दे देती हैं। तो फिर लेकिन ये है कि सोचते नहीं हैं लोग कि ईमानदार नहीं है कोई, ईमानदारी से नहीं सोचते कि अगर उसको नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो उनको तो पता है ना कि वो कितना दे के आते जाते हैं। लेकिन नाजरीन आप बहन की मासूमियत भी देखें कि उन्होंने जब से रिक्शा चलाना स्टार्ट किया उनको ये भी नहीं पता कि कौन सी जगह पे जिस मंजिल से उठा के सवारी को दूसरी मंजिल पे लेकर जाना, तो उनको ये भी नहीं पता कि मैंने इसका रेंट कितना लेना है। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों के जिनका एक्सपीरियंस हुआ या हो इनके साथ रिक्शे में बैठे तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें, जहाँ पे जितना भी रेंट बने उतना ही दिया करें। आप लोग ऐसे भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। जी नाजरीन, इस बहन की मोटिवेशनल स्टोरी जो आज आपने सुनी और ये इंस्पिरेशन है उन औरतों के लिए जिनके शोहर का साया उनके सर पे नहीं होता या जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती है, तो वो किस तरह अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं उनको फेस कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकती हैं। अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है और आप रखते हैं कोई टैलेंट या आपकी कोई दुख भरी कहानी है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आपका जो पैगाम है, आपकी जो दुख भरी कहानी है वो दुनिया तक पहुंचाएंगे। और आज की वीडियो यहीं तक थी और इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।